हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। तो कैसे लेटर हमें लिखनी है वो हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टाइप्स की लेटर्स होती हैं, हम सबको पता है। देयर आर फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। देखो, जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो लिखी जाती है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फॉर्मल पर्सन को। और जो इनफॉर्मल होती है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की। तो पहली जो फॉर्मल लेटर है वो है किसी एडिटर को लिखनी है आपको। दूसरी किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को लिखनी है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखनी है। किसी कंपनी को अगर आपको लेटर लिखनी है वो भी आपकी फॉर्मल लेटर होगी। कंपनी को जो आप लिख रहे हो वो किसी सामान के ऑर्डर के लिए लिख सकते हो, या फिर आपको कोई सामान मंगवाना है लेकिन पहले आपको उनकी क्वालिटी क्या है, उनका प्राइस क्या है, इसके बारे में कुछ इंक्वायरी चाहिए, तो आप उसके लिए भी उनको लेटर लिखकर उनसे इंक्वायरी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको किसी कंपनी को लेटर लिखनी होती है। और भी बहुत सारे पर्पस हैं। मानो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी कंपनी में, तो आप लेटर लिखकर अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ सिंपल वे। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है, कोई भी चीज़ हो आपको, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट के कहीं से ऑर्डर किया था, किसी कंपनी ने अच्छा नहीं भेजा, या आपने ऑनलाइन बुक्स मंगवाई थी वो कटी फटी सिचुएशन में आई हैं, या क्रॉकरी का मटेरियल आया था वो ब्रोकन मटेरियल आया है, तो डिफेक्टिव है या गलत पीस आ गया है, तो उस चीज़ को आपको रिटर्न करने के लिए आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी कंपनी को जिस पर्पज से हम लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स ओवरऑल जितनी भी लेटर्स आपको देखने को मिलती हैं, जो आप किसी कंपनी को, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑल दीज आर फॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होंगी? इनफॉर्मल लेटर्स वो होंगी जो आप किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अपने नियर एंड डियर्स को लिख रहे हो, यानी कि जिनके साथ आप ओपनली बात शेयर कर सकते हो, जिनके साथ आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ आप जैसे हो वैसे दिखा सकते हो। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आप जो इस तरीके की लेटर लिखते हो जिनमें आपकी कैसी भी लैंग्वेज चलती है, तो वो लेटर्स आपकी इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी लेटर्स हैं दोज आर फॉर्मल लेटर्स। तो आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही हैं। फॉर्मल लेटर में बेसिकली आपको दो लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक तो है लेटर टू एडिटर और दूसरे हैं कंप्लेन लेटर्स। नॉर्मली इन्हीं में से आपकी आ जाती है। कभी-कभी आपको ऑर्डर से रिलेटेड भी लेटर जो है देखने को मिल जाती है। न्यूज़पेपर एडिटर वाली लेटर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी एग्ज़ाम में। सेकंड आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हो सकती है, या फिर कंप्लेन लेटर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूज़पेपर एडिटर को हमें लेटर लिखनी है तो कैसे लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आधी चीज़ तो, आधी प्रॉब्लम तो फॉर्मेट से ही सॉल्व हो जाती है। बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं फिर डिस्कस करने के लिए। आपको आधी से ज़्यादा लेटर का मटेरियल लेटर की हेडिंग में दिया होता है। बाकी सिर्फ़ आपको थोड़ा बहुत माइंड यूज़ करना है और आपकी लेटर रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल कैसे हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल सी एन एग्ज़ाम्पल कि कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्मेट। So format of letter consists of these 8 things. First of all, you have to start your letter with sender's signature address. That means जो भेज रहा है उसका एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। सेकेंड थिंग जो आपको लिखनी होती है दैट इज द डेट। थर्ड, रिसीवर एड्रेस, दैट मीन्स जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस आपको देना होता है। फोर्थ चीज़, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आपकी लेटर किस बारे में है। सब्जेक्ट हाफ लाइन का ही होता है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होता। मैक्सिमम इट कैन कंटेन अ लाइन बट नॉट मोर देन अ लाइन। लाइन रेयर ही होता है कि लाइन एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करें, अदरवाइज कोई फ्रेज या फिर कोई छोटा-सा कुछ हाफ लाइन का आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के अंदर आएगा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, जो भी आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको लेटर लिखनी है कंप्लीट, जिसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। जो भी आपको मटेरियल अंदर लिखना है वो आप लिखोगे। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में योर फेथफुली, योर ट्रूली, योर ऑबिडेंटली, इन चीज़ों को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है। फॉर्मल लेटर में जिस तरीके का करना होता है वो भी बताएंगे आपको। एंड एट लास्ट यू हैव टू डू योर सिग्नेचर।
यू हैव टू राइट योर नेम, और अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन है तो वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। तो ये 8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हाइल राइटिंग अ लेटर। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इनको लिखेंगे, इनका क्या जो है प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका सेंडर एड्रेस, वो आपको किस तरीके से लिखना होता है। सो फॉर सेंडर एड्रेस आपको स्टार्ट करना है आपके हाउस नंबर से। पहले आप अपना हाउस नंबर लिखोगे जो भी है, अगर वो अवेलेबल है तो। उसके बाद आप किस कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी का नाम। फिर आप किस एरिया में रहते हो, उस एरिया का नाम। फिर आप किस सिटी में रहते हो, उस सिटी का नाम। यानी कि आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले आपका हाउस नंबर, फिर आप किस गली में हो या किस कॉलोनी में हो उसका नंबर, उसका नाम। उसके बाद आपका एरिया का अगर कोई नाम है तो वो। और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट लाइन में लिखनी है सिटी। देखो आपको नॉर्मली 3 चीज़ें तो एड्रेस में लिखनी ही लिखनी है। एक तो आपका हाउस नंबर होना चाहिए, कॉमा डाल के आप एरिया का नंबर, अगर कॉलोनी का नंबर नहीं है, गली का नंबर नहीं है, तो एरिया का नाम तो होगा ना, उस एरिया का नाम लिखो। ठीक है, अगर लेटर में दिया हुआ है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप एक दो जो प्रॉपर हर लेटर के लिए कॉमन ही होते हैं, तो आप एक एड्रेस प्रॉपर याद करके चले जाओ। कोई भी लेटर आए आप वो लिख सकते हो। ठीक है, सिटी जो है अगर आपके लेटर में मेंशन है वही सिटी लिखो, नहीं मेंशन है तो आप अपनी तरफ से कोई भी सिटी एज्यूम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको हाउस नंबर, यानी कि पहले आपके पास 3 चीजें हैं एड्रेस में लिखने के लिए, तो पहले सबसे छोटी चीज लिखो, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सिटी हमेशा नीचे सेकेंड लाइन में लिखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर 25 जो है वो आपका हाउस नंबर है। आदर्श नगर वो एरिया है जिस एरिया में रह रहे हैं। ये 2 चीज़ें हो गई, एक लाइन में 2 चीज़ों से ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और वहाँ पर सिटी जो भी आपको न्यू दिल्ली लिखनी है या फिर लखनऊ लिखना है, मुंबई लिखना है, तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है नेक्स्ट लाइन में। आई होप सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद आपको डेट डालनी है। डेट डालने के कई पैटर्न है, लेकिन अच्छा होगा आप एक ही पैटर्न को फॉलो करो, ताकि आप 2-3 पैटर्न को आपस में मिक्स ना करो। ठीक है, तो डेट के लिए आप क्या पैटर्न यूज करोगे, पहले आप मंथ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप डेट लिखोगे, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो उस डेट के साथ आपको कोई STRDTH यूज नहीं करना कि 21 है तो ST लगा दिया पीछे, 21st बना दिया, नहीं। अगर आप मंथ पहले लिख रहे हो, डेट बाद में लिख रहे हो, तो डेट के साथ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। फिर कॉमा डाल के ईयर जो भी आपका करंट ईयर है वो आपको लिखना है, एंड योर डेट इज डन। आई होप दिस इज क्लियर टिल द पॉइंट। तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। उसके लिए फिर से आपको एक लाइन स्किप करनी है और फिर आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस में आप किसको लेटर लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना है। मान लो आप किसी कंपनी को लिख रहे हो, तो उस कंपनी के मैनेजर को लिखोगे ना। ठीक है, या फिर जिसको भी उस कंपनी में आपको लेटर भेजनी है उसकी जो भी पोस्ट है, वो मैनेजर है, वो कोई एम्प्लॉय है, जो भी उसकी उस कंपनी में पोस्ट है, तो आप पहले वो पोस्ट लिखोगे। मैनेजर है तो द मैनेजर। ठीक है, उसके बाद नीचे उस कंपनी का नाम कि कौन सी कंपनी है। उसके बाद नीचे सिटी कि कौन सी सिटी में है वो कंपनी। ठीक है, और अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर, मान लो आप हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसको आप लेटर लिख रहे हो। अब वो लेटर किसी को तो एड्रेस करके लिखोगे ना, तो आप मान लो आप जो है न्यूज़पेपर में किसको लिखोगे, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एडिटर को ही तो लिखोगे ना आप अपनी लेटर। तो यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, एडिटर को। तो सबसे पहले वो डेजिग्नेशन, वो पोस्ट लिखनी है कि जो भी कंपनी है या जो भी न्यूज़पेपर है उसमें उस पर्सन की पोस्ट क्या है जिसको आप लेटर भेज रहे हो। ठीक है, मैनेजर है तो द मैनेजर, एडिटर है तो द एडिटर। न्यूज़पेपर का एडिटर है, फिर नीचे कौन सा न्यूज़पेपर, कंपनी है तो कौन सी कंपनी, न्यूज़पेपर है तो कौन सा न्यूज़पेपर। और फिर उसके नीचे सिटी कि कौन सी सिटी में आप हो, वहीं पर आप एडिटर को लिखोगे। ठीक है, तो नीचे जो है सिटी डालोगे कि कौन सी सिटी में वो जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हो रहा है, और आप वहां पर जो है अपनी बात कहना चाह रहे हो, न्यूज़पेपर वाले को आप लेटर भेज रहे हो। क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट कि आपकी लेटर किस बारे में है। सपोज करो आपको कंप्लेन करनी है, आपने टीवी सेट खरीदा किसी कंपनी से, वो खराब निकल आया, अच्छा नहीं है,
तो आप कंप्लेन करोगे कि मेरा टीवी सेट तो ख़राब है, इसको या तो ठीक करके दो या फिर इसको रिप्लेस करके दो। तो यहाँ पर आपको कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव टीवी सेट। तो सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हाफ लाइन का ही होता है मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ते ही पता चल जाए कि आपकी लेटर किस बारे में है, ठीक है? हिंट मिलना चाहिए कि हाँ, इस बारे में लेटर है, ठीक है? वहाँ कोई आपको लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं बतानी, वहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है जिससे हिंट मिल जाए कि हाँ, लेटर इस बारे में है। दैट्स इट, ओके? सो आफ्टर दैट यू विल कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में जो भी आपको कहना है, जो भी आपकी सारी बातें हैं, वो आप लिखोगे, कंटेंट लिखोगे अपना कंप्लीट। और बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबिडेंटली, ये सारे वर्ड्स आपके सब्सक्रिप्शन कहलाते हैं। सब्सक्रिप्शन के नीचे फिर आप करोगे अपने सिग्नेचर। सिग्नेचर में जो भी आपका नाम है वो आप नेम मेंशन करोगे, और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आप कौन हो जो लेटर लिख रहे हो। मान लो आपके एरिया में बहुत गंदगी है, तो आपने उसके बारे में न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखी है, ठीक है? तो आप कौन हो जो लेटर लिख रहे हो, आप उस कॉलोनी के निवासी हो एक, तो आपकी डेजिग्नेशन क्या हुई, आप रेजिडेंट हो। रेजिडेंट का मतलब निवासी हो, वहाँ के रहने वाले हो, ठीक है? तो आप किसी कंप मान लो आप जो है किसी कंपनी के मैनेजर हो और आप किसी और कंपनी के मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, ठीक है? तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। तो आप नीचे ब्रैकेट में अपनी डेजिग्नेशन भी लिखोगे कि जो लेटर लिखने वाले आप हो कौन, ठीक है? आपकी पोस्ट क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, दैट यू हैव टू मेंशन। अगर आपको पता है तो लिखो, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्किप दिस पॉइंट। सो नाउ लेट वी इम्प्लीमेंट ऑल दीज पॉइंट्स टू राइट आवर लेटर। तो हम ट्राई करेंगे एक एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर के लिए। तो हेयर इज द एग्जाम्पल, और हम देखते हैं हम कैसे अपनी लेटर को एक बहुत अच्छे वे में, बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। So here is the statement. Let me first read the statement and let me learn what is the topic, what is the matter of the letter. You are Rahul or Rita, a student of RK World School, प्रीत विहार, प्रेम नगर। आपका नाम दिया हुआ है, राहुल या रीटा आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि ये आपकी डेजिग्नेशन है, और स्टूडेंट हो आप आर के वर्ल्ड स्कूल के। ये स्कूल कहाँ पर है, प्रीत विहार में, और ये प्रीत विहार कहाँ पर है, प्रेम नगर में, ठीक है? तो प्रीत विहार पहले हमेशा जो चीज़ दी होती है वो छोटी होती है, यानी कि एक गली होगी, उसके बाद एक बड़ा एरिया होगा, उसके बाद सिटी होगी। हमेशा एड्रेस ऐसे ही गिवन होता है, ओके? आफ्टर दैट क्या लिखा है, यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड, कि आपने अभी नोटिस किया है, दैट द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ स्कूल, कि आपके स्कूल के सामने जो गली है इज यूज्ड एज अ थोरोफेयर बाय व्हीकल्स। देखो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस लाइन में, क्योंकि मैंने ये बोल के टाइप किया है तो मिस्टेक्स हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, हम बस अपने मेन कंटेंट पे ध्यान देंगे। तो ये जस्ट स्टेटमेंट है आपकी। तो व्हीकल्स जो है इसको थोरोफेयर की तरह यूज़ करें। थोरोफेयर का मतलब होता है एक जो रास्ता आपके पास बचता है, जैसे मेन रोड अगर टूट गया है, तो फिर क्या करते हैं व्हीकल, गलियों में से निकलना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको अपना मेन रास्ता बना लेते हैं, ठीक है? तो एक्सेप्शनल जो रास्ता है आपके पास, उसको यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है? तो थोरोफेयर की तरह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मेन रोड है, बिकॉज़ क्यों? बिकॉज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहाँ पर? मेन स्ट्रीट पर, जो मेन गली है, मेन रोड है, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम कर चल रहा है, तो स्कूल वाला रोड जो है व्हीकल्स यूज़ करने लग गए हैं। दिस हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ नियर फैटल एक्सीडेंट्स। फैटल एक्सीडेंट होते हैं जो बिल्कुल मौत के करीब ले जाते हैं इंसान को, कि ऐसे जो है भयानक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन्वॉल्विंग द स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनको इंजरीज होती हैं, जो इनका जो है शिकार बन रहे हैं, रोड इंजरीज उनको हो रही हैं। एक्सपोजर टू वॉक विद एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, और जो बच्चे हैं उनको इसमें चलना पड़ रहा है ऐसे रोड पर जहाँ पर इतने व्हीकल्स हैं, ऊपर से इतने व्हीकल चल रहे हैं तो हवा भी खराब हो रही है, नॉइज बहुत होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो आपको लेटर लिखनी है टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली। तो आपका जो भी लोकल न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को आपको
प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो लेटर आपको लिखनी है न्यूज़पेपर एडिटर को। न्यूज़पेपर वाला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपका जो भी मैटर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा। अब न्यूज़पेपर तो हर कोई रीड करता है, तो जिनका काम है वो रोड बनाने का या जिनका काम है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो यानी कि आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी न्यूज़पेपर के जरिए, जिनसे आप बात करना चाह रहे हो, ठीक है। न्यूज़पेपर एक मीडियम है आपकी बात को उन लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि आप तो वहां तक नहीं जा सकते, आपको नहीं पता मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। तो आपको ये रास्ता आपने चुना कि क्यों ना मैं न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दूं, और न्यूज़पेपर के थ्रू मेरी बात हर किसी तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर बात सिर्फ आपको अथॉरिटीज को नहीं पहुंचानी, ठीक है, आपको यहाँ पर लोगों को भी अवेयर करना है, ठीक है। जो क्योंकि उस रोड से गुजरने वाले जो लोग हैं वो तो आम पब्लिक ही है ना। तो न्यूज़पेपर के थ्रू आप उस पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज इस रोड पर गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि ये स्टूडेंट की जान का सवाल है। तो आपको लेटर देखनी है पहले कि ये लेटर जो हम लिख रहे हैं ये हम किसको एड्रेस करेंगे इसमें। न्यूज़पेपर वाले को एड्रेस नहीं करना, न्यूज़पेपर वाले ने तो इसको छापना है। तो आपका मटेरियल होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम किनको सुनाना चाह रहे हो, आप सॉल्यूशन किससे चाहते हो, ठीक है। तो आपको उसको एड्रेस करना है। इतना क्लियर है। तो अब अपनी लेटर स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखना होता है हमें, एड्रेस किसका, भेजने वाले का। भेजने वाला कौन है, देखो वो एक स्टूडेंट है आर के वर्ल्ड स्कूल का, और ये स्कूल कहाँ पर है, प्रीत विहार में है, ठीक है। और ये प्रीत विहार कहाँ पर है, प्रेमनगर में। तो देखो ऊपर आर के वर्ल्ड स्कूल ये ऑलरेडी काफी लंबा हो गया, इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रीत विहार कॉमा प्रेमनगर। और ये प्रेमनगर कहाँ पर है, जो भी आपको सिटी लिखनी हो, क्योंकि सिटी आपको दी नहीं हुई लेटर में, तो आप अपनी तरफ से कोई भी सिटी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सिटी यहाँ लिखोगे, फिर जो रिसीवर का एड्रेस आप लिखोगे वही सिटी आपको वहां लिखनी है, क्योंकि अब आप एक शहर में रह के दूसरे शहर के न्यूज़पेपर को तो लिखने के लिए नहीं कहोगे ना, ठीक है। तो आपके शहर में जो एडिटर होगा आप उसी को लेटर लिखोगे। तो यहाँ पर दोनों की सिटी आपको सेम रखनी है इस केस में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एड्रेस यू विल स्किप अ लाइन एंड यू विल नोट डाउन द डेट। पहले आप मंथ लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे, कॉमा डाल के ईयर लिखोगे। देन यू विल स्किप अ लाइन अगेन, और जिसको भी आपको लेटर लिखनी है उसको एड्रेस करोगे। अगर वो एडिटर है तो द एडिटर, अगर वो कहीं का मैनेजर है जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, अगर वो उस कंपनी का मैनेजर है तो आप द मैनेजर लिखोगे। तो जिसको भी लिख रहे हो उसकी जो भी पोस्ट है वो उसी को आपको एड्रेस करना है। उसके बाद एडिटर है तो कौन से न्यूज़पेपर का है, या मैनेजर है तो कौन सी कंपनी का है, वो नीचे लिखोगे। हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पर आपका एडिटर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में का नाम गिवन नहीं है, अपनी तरफ से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आप अपनी सिटी लिखोगे, क्योंकि जिस शहर में रहते हो वहीं के एडिटर को आपने लेटर लिखी होगी डेफिनेटली। तो आप अगर न्यू दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो तो एडिटर भी आपका न्यू दिल्ली का ही होगा, ओके। आफ्टर दैट यू विल स्किप अ लाइन एंड यू विल नोट डाउन द सब्जेक्ट, ओके। आपकी लेटर यहाँ पर आपने स्टेटमेंट रीड की थी किस बारे में है, कि खतरा है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ट्रैफिक का वहां पर बढ़ना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए खतरा होता जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज ट्रैफिक थ्रेट्स नियर स्कूल, कि स्कूल के पास जो ट्रैफिक का खतरा बढ़ रहा है उसके बारे में आपकी लेटर है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो या तो मेल होगा या फीमेल, तो उसके लिए डियर सर या मैम आप यूज करोगे। एंड देन यू विल राइट द एग्जैक्ट लेटर। तो जो भी आपका मटेरियल, जो भी आपको बातें कहनी है वो आप लिखो। उसके बाद जब लेटर खत्म करनी है तो आप थैंकिंग यू कह के खत्म करो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली योर्स फेथफुली, जो भी आपको सही लगता है। एडिटर में आपको या तो योर सिंसियरली यूज करना है या योर्स ट्रूली यूज करना है। और ये जो योर्स लिखा है यहाँ पर यूअर के बाद पोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना, बिना पोस्ट्रोफ के ही यूज होता है, ठीक है। योर सिंसियरली। आफ्टर दैट आपका नाम लेटर में गिवन था राहुल या रीटा, आप बॉय हो तो राहुल यूज कर सकते हो, गर्ल हो तो रीटा यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑब्लिक डाल के दोनों नाम ऐसे लिख सकते हो। और नीचे आपकी डेजिग्नेशन, यानी कि आप हो कौन, आप एक स्टूडेंट हो, ओके। तो ये जो है आपको इस तरीके से आपकी लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अब बस बचा है तो बीच का कंटेंट, वो आप देख लेते हैं कैसे लिखना है।
तो इन केस ऑफ एडिटर लेटर आपकी जो लेटर की बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रोडक्शन दोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में बताओगे। फिर आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे सेकंड पार्ट में, और फिर थर्ड पार्ट में आप क्या चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो बताओगे। तो ये 3 पार्ट आपके लेटर को कंप्लीट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन। सो here in first line you will explain, you will give the introduction कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर के एडिटर को जो आप लेटर लिख रहे हो उसकी स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है कि आपका जो ये एस्टीम्ड का मतलब इतना रिस्पेक्टेड है, इतना पॉपुलर है, इतना रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर जो है उसके माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा, आकर्षित करना चाहूँगा। किसका? अब इस लेटर में आपको किसका ध्यान चाहिए? अथॉरिटीज़ का, ठीक है? जो उस रोड की टेक केयर करेंगी, ठीक है? उस रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। और दूसरा दिल्ली की पब्लिक का, ठीक है? उनको भी आप कहना चाहोगे कि वो ट्रैफिक ध्यान से चलाएँ, ठीक है? व्हीकल ध्यान से चलाएँ उस रोड पे। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली। कहाँ ध्यान खींचना चाहोगे? टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग ट्रैफिक थ्रेट्स, कि जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक का खतरा है आउटसाइड आर के वर्ल्ड स्कूल प्रीत विहार प्रेम नगर, कि दिल्ली में प्रेम नगर के अंदर ये जो प्रीत विहार में स्कूल है आर के वर्ल्ड स्कूल, यहाँ पर जो बढ़ता खतरा है ट्रैफिक का उसकी तरफ मैं इनका ध्यान खींचना चाहूँगा, ठीक है? और ये ट्रैफिक का खतरा वहाँ क्यों है? क्योंकि ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो मेन स्ट्रीट पर, मेन रोड पर वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी वजह से जो यहाँ ट्रैफिक का खतरा बढ़ गया है, मैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान चाहता हूँ, अथॉरिटीज़ का ध्यान चाहता हूँ। तो यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन दे दी। अब सेकेंड पार्ट है, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, खतरा कैसे है वो, ठीक है? क्या-क्या प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से। सो आपने स्टार्ट किया कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं स्कूल के रास्ते में, उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है टू वॉक टू स्कूल सेफली, कि हम सेफली स्कूल तक जाएँगे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया इस ट्रैफिक की वजह से। इसके अलावा कंटिन्यूअस नॉइज़ पॉल्यूशन रहता है, ठीक है? कांस्टेंट ट्रैफिक, जो लगातार ट्रैफिक चलती है, उसकी वजह से कांस्टेंट नॉइज़ पॉल्यूशन रहता है, लगातार पॉल्यूशन रहता है, नॉइज़ होता रहता है जिसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन रिलीज़ करता है व्हीकल, कि व्हीकल से निकलने वाला जो धुआँ है गंदा, उससे हवा इतनी पॉल्यूट हो गई है कि अनबियरेबल हो गया है, ठीक है? हमारे लिए असहनीय हो गया है। असहनीय एक्सटेंट यानी कि लेवल तक पहुंच गया है ये पॉल्यूशन, और हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया रेस्पायर करना, सांस लेना इस तरीके की टॉक्सिक एयर में, जहरीली हवा में, विच इज कॉजिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। इसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। ऑल द टाइम वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना पड़ता है रोड पर, ड्यू टू कांस्टेंट हाई स्पीड ट्रैफिक, क्योंकि लगातार हाई स्पीड से व्हीकल इस पर चलते रहते हैं। तो अब ये पार्ट आपका खत्म हो गया, आपने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहो। उसके बाद अब आप सॉल्यूशन क्या चाहते हो इसका, वो आप लिखोगे। तो वी रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन, हम तो सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करते हैं टू बी इन स्पीड लिमिट्स, कि जब भी वो इस रोड पर चले तो थोड़ा लिमिट में चलाएं, एंड टू ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाएं। और अथॉरिटीज से क्या रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्पीड ब्रेकर्स बना दें, ठीक है? साइन बोर्ड्स लगा दें, और जो भी बाकी की पॉसिबल सेफ्टी मेजर हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एंड टू इंश्योर, और ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है उससे किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की बाकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अदर नेसेसिटीज, की बाकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ऑल वी नीड टू वर्क टुगेदर, हमें जो ज़रूरत है इस समय वो क्या है? साथ में मिलकर काम करने की, और सेफ्टी के लिए जो जो तरीके हैं उनको अपनाने की। तो ये आपका कंक्लूजन निकला। उसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन लिखोगे, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, एंड दैट्स ऑल अबाउट द लेटर। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग टू द न्यूज़पेपर एडिटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।